आओ दीदी, आपके पैर में तेल लगा दूँ। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आओ दीदी, आपके पैर में तेल लगा दूँ। हाँ शांता, अच्छे से मालिश कर दे। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तेल लगाकर कपड़े मशीन में डाल देना और कल के कपड़े प्रेस करके रख देना। रीमा मैडम ने शांताबाई को झाड़ू पोछे के लिए रखा था, पर ऐसे छोटे छोटे काम रीमा कोई न कोई बहाना करके शांताबाई से करा लेती थी। शांताबाई भोली भाली और एक ईमानदार स्त्री थी। उसे रीमा मैडम एक बहुत ही दयालु स्त्री लगती थी, इसलिए वह भी उसका काम कर देती थी और कुछ नहीं कहती थी। शांताबाई की दो बेटियां थीं, जो पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थी। वह अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना चाहती थी। शांताबाई के पति का देहांत हो चुका था। रीमा शांताबाई से हमेशा कहती थी, अरे शांता, तू चिंता मत कर, मैंने तुझे झाड़ू पोछे के लिए रखा है। मेरा ये छोटा मोटा काम कर दिया कर। इसके बदले में तेरे एक्स्ट्रा काम के पैसे मैं अपने पास जमा कर लिया करूँगी, जिससे कि तेरी बेटी की पढ़ाई के समय वह पैसे तेरे काम आएंगे। तो तू अपना काम मन लगा कर कर, ज़रा भी फिक्र मत कर। शांताबाई रीमा मैडम पर विश्वास कर सिर हिला देती और उनका काम करने लग जाती हमेशा। एक दिन शांताबाई बोली, मैडम, बड़ी बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, पर मेरे एक्स्ट्रा काम के जमा पैसे दे दीजिए मुझे। फीस जमा कराने के लिए ज़रूरत है। रीमा बोली, शांताबाई, मैं तुम्हारी इस समय कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अभी हमें छुट्टियों में घूमने जाना है, तो मेरे पास तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम बाद में ले लेना मुझसे। शांताबाई बोली, मैडम, आपने ही तो एक्स्ट्रा काम के पैसे अपने पास जमा करने की बात कही थी ना। मैं रोज़ 3 घंटे आपके घर में ज़्यादा काम करती रही, हमेशा इस उम्मीद में कि जमा पैसे बेटी की पढ़ाई में काम आएंगे। मेरी मेहनत के पैसे आपके पास जमा है और उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए। रीमा बोली, थोड़े से काम के कौन पैसे देता है। मैडम, 3 घंटे और कहीं काम करती तो कितना पैसा जमा कर लेती। ऐसा धोखा खाकर मुझे अब आपका काम नहीं करना। ये सब कहते हुए शांताबाई वहाँ से भारी मन से चली गई। एक दिन सीढ़ियों से गिरने के कारण रीमा के पैर की हड्डी टूट गई थी। रीमा के पति 2 महीने के लिए टूर पर विदेश गए हुए थे और घर और बच्चों की देखभाल के लिए कोई हेल्पर भी नहीं मिल रही थी, जिससे कि रीमा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फिर एक दिन 4 गुने पैसों में एक नई आशाबाई को रखा, जिसका ध्यान हमेशा फ़ोन पर अधिक और काम पर कम रहता था। वह एक दिन रीमा से बोली, मेरी सास बीमार है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे 20,000 रुपये दोगी तभी मैं काम कर पाऊँगी, वरना मुझे अपनी सास को लेकर गाँव जाना पड़ेगा। तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। गाँव से पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे। कोई बाई रीमा के घर पे काम करने को तैयार नहीं थी।
मरता क्या ना करता, रीमा को मजबूरी में पैसे देने ही पड़े आशाबाई को। पैसे लेकर आशाबाई फिर कभी भी लौटकर नहीं आई। भोली सच्ची शांताबाई को गच्चा देने वाली रीमा को आशाबाई से गच्चा खाना महंगा पड़ा। यही कर्मों का गुणा फल होता है। मासूम, ईमानदार, मेहनतकश इंसान की आत्मा से निकली बद्दुआ और धोखेबाज का कर्मफल अवश्य ही आपके सामने ज़रूर आता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।